रूस की तरफ से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड को मिला जर्मनी का साथ। जर्मनी ने अपने लड़ाकू विमानों से पोलैंड की सुरक्षा करने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले पोलैंड की पूर्वी सीमा के पास शोदुदूफ नाम की जगह पर 2 मिसाइलें दागी गई थी और ऐसे में अब जर्मनी जो है पूरी तरीके से यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन रूस के खिलाफ जंग जीतने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ड्रोन के भरोसे है। खबर है कि जंग जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अपनी नई शॉपिंग लिस्ट भेज दी है। जेलेंस्की की लिस्ट में पहला नाम है ग्रे ईगल ड्रोन का। लेकिन अमेरिका ने महज एक डर की वजह से इस ड्रोन को यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है। आखिर क्या है दुनिया की सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका के डर की वजह? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से जारी जंग के दौरान अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नए-नए हथियार दे रहा है और इनमें से जिस हथियार ने रूस की सेना को बैकफुट पर ला दिया है उस हथियार का नाम है ड्रोन। यूक्रेन के जंगे मैदान में अमेरिकी ड्रोन्स की बदौलत यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर कहर बरसा रही है। अमेरिका के न्यूज संगठन द इंटरसेप्ट का दावा है कि रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपनी ताजा तरीन शॉपिंग लिस्ट में अमेरिका से उसका एक बेहद घातक और खतरनाक हथियार मांगा है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस नई शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है अमेरिका के MQ-1C ईगल प्रेडेटर ड्रोन का। दरअसल जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ है कि रूसी फौज जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की बदौलत यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बर्बादी का बारूद बरसा रही है, वैसे ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से उसके ग्रे ईगल ड्रोन की मांग कर डाली है। जनरल एटॉमिक्स का डिजाइन किया MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन साइज में शाहिद 136 से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतरीन और खतरनाक ड्रोन माना जाता है। यूक्रेन का कहना है कि उसे अमेरिका का ये ड्रोन इस जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि अपने वजूद को बचाए रखने के लिए चाहिए। लिहाजा राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका ने उसे ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन दे दिया तो वो 9 महीने से जारी इस जंग में रूस को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति जेलेंस्की को ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन क्यों चाहिए। दरअसल MQ-1C ग्रे ईगल एक मल्टी रोल ड्रोन है। इसे स्काई वॉरियर भी कहा जाता है। ग्रे ईगल ड्रोन की लंबाई 28 फीट और विंग स्पैन 56 फीट होता है। MQ-1C 1633 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ग्रे ईगल ड्रोन 309 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। यह लगातार 25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। MQ-1C 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये 30 घंटे तक उड़ते हुए दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस जुटा सकता है। और सबसे अहम बात ये कि MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला भी कर सकता है। MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन की रेंज 450 किलोमीटर से भी ज्यादा है। MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन को 4 हेलफायर मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा इसे 8 AIM-92 स्टिंगर मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अमेरिका ने यूक्रेन को ग्रे ईगल ड्रोन दे दिए तो यूक्रेनी सेना जंग में रूस पर कहर बरपा सकती है, क्योंकि अमेरिका का ग्रे ईगल ड्रोन ईरान के शाहिद 136 पर भारी पड़ सकता है। लिहाजा यूक्रेन जंग में MQ-1C
ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन उतरने के बाद यूक्रेन जंग की बाजी एक बार फिर पलट सकती है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को ये ड्रोन दे दिया तो ये उसकी यूक्रेन की मदद करने की पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत में ही ये फैसला कर चुका है कि वो रूस से लड़ने में यूक्रेन की मदद तो करेगा, लेकिन वो उसे लंबी रेंज के हथियार नहीं देगा। दरअसल अमेरिका का मानना है कि अगर यूक्रेन को दूर तक हमला करने वाले हथियार मिले तो फिर रूस की जमीन भी यूक्रेन की जद में आ जाएगी और इससे जंग और भड़केगी, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। द इंटरसेप्ट का दावा है कि फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को अपना ये एडवांस ड्रोन देने से इनकार कर दिया है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि अगर जंग के दौरान उसका ग्रे ईगल ड्रोन नष्ट होकर गिरा तो रूस उसके इस ड्रोन की तकनीक को चुरा सकता है। लिहाजा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की लाख मिन्नतों के बावजूद अमेरिका अपने MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन को यूक्रेन को नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में अमेरिका के एक और घातक हथियार का नाम भी शामिल है। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक UAV में से एक है। आइए अब आपको MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियतों के बारे में बताते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन को हंटर किलर भी कहा जाता है। MQ-9 की लंबाई 36 फीट और विंग स्पैन 65 फीट होता है। इसे 2 रिमोट पायलट एक जगह से ऑपरेट करते हैं। ये 4760 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। MQ-9 को 1700 किलोग्राम हथियारों से लैस किया जा सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1900 किलोमीटर है। MQ-9 रीपर ड्रोन को जासूसी में भी माहिर माना जाता है। युद्ध में MQ-9 रीपर ड्रोन का निशाना बेहद सटीक होता है। ये ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस होते हैं। अमेरिका ने अभी MQ-9 रीपर ड्रोन यूक्रेन को नहीं दिए हैं। फिलहाल यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए छोटे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी असरदार साबित भी हुए हैं। खास तौर पर जिस तरह यूक्रेन ने तुर्की से मिले बायर खताश TB2 ड्रोन को अपना हथियार बनाकर रूस के छक्के छुड़ाए, वो सबके सामने है। लेकिन दावा है कि MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन बायर खताश ड्रोन से भी ज्यादा दमदार है। यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज TB2 ड्रोन की बदौलत रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुकी है। दरअसल यूक्रेन जंग के दौरान रूस की सेना पर हमले करने के लिए कई तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और उनमें से तुर्की से मिले बायर खताश TB2 ड्रोन की बदौलत यूक्रेन ने रूसी फौज पर सटीक हमले कर उसके छक्के छुड़ा दिए हैं। इस हथियार के दम पर यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में भी कामयाब हुई है। जंग के मैदान में ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों पर काल बनकर टूट रहा है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक ये ड्रोन रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों को नेस्त नाबूद कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को फिलहाल अपना कामिकाज़े यानी आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन दिया है। स्विच ब्लेड सुसाइड ड्रोन के 2 वेरिएंट होते हैं, स्विच ब्लेड 300 और स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन का वजन 2.5 किलोग्राम और स्विच ब्लेड 600 ड्रोन का वजन 23 किलो होता है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन 15 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है, जबकि स्विच ब्लेड 600 हवा में 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 10 किलोमीटर है, तो स्विच ब्लेड 600 ड्रोन की ऑपरेशन रेंज 40 मील है। स्विच ब्लेड ड्रोन कैमरा, गाइडेंस सिस्टम और विस्फोटकों से लैस होते हैं। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन की मदद से टैंक और बख्तरबंद वाहन तक को आसानी से तबाह किया जा सकता है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये ड्रोन
निगरानी से लेकर लक्ष्य तक को भेदने तक का रोल बखूबी निभा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का मानना है कि यूक्रेन को इस युद्ध में मजबूती से खड़ा रखने में ड्रोन की भूमिका अहम है और ड्रोन हमलों की वजह से रूस की सेना भी बैकफुट पर है। पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन जिस तरीके से अपनी ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि बहुत जल्द रूस की सेना यूक्रेन के सामने घुटने भी टेक सकती है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुतिन ने रेड बटन दबा दिया है। यूक्रेन में न्यूक्लियर वॉर का पहला टेस्ट करके जेलेंस्की से लेकर जो बाइडेन तक को डरा दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपनी परमाणु मिसाइल में डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर यूक्रेन में दाग दिया है। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है। एक ऐसा हथियार जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। क्या पुतिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का टेस्ट कर दिया है? क्या पुतिन की सेना यूक्रेन में कैसे परमाणु मिसाइल दागनी है, इसका रिहर्सल कर लिया है? जवाब है हां, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर KH-55 मिसाइल दागी है। रूस की KH-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए KH-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया ताकि अमेरिका तक को संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि रूस ने ऐसा करके परमाणु हमले का रिहर्सल किया है, यूक्रेन के एयर डिफेंस को परखा है, साथ ही साथ बिना कुछ कहे न्यूक्लियर वॉर के संकेत दिए हैं। सवाल है, यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है?
क्या रूस सच में परमाणु युद्ध करने की तैयारी में है? पुतिन अगर न्यूक्लियर वॉर का फैसला ले लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा?